हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिस टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंग होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंग होते हैं जिस तरंग को संचरण करने के लिए यानी कि इसको गमन करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे क्या कहते हैं विद्युत चुंबकीय। यानी कहने का मतलब हुआ संचरण के लिए भौतिक माध्यम संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। भौतिक माध्यम की आवश्यकताएं नहीं होती है, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो कौन सी तरंग होती है? वह अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसको गमन करने के लिए जो प्रकाश का वेग है उसी वेग से जितना भी चुंबकीय तरंग है वो प्रकाश का वेग जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसी से ही ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या करती है? तो गमन। विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो खोज इसको सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले खोज किया था वो थे कौन? मैक्सवेल जो थे उनका विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किया। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग, इस तरंग को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी कि इस तरंग को हम लोग नंगी आंखों से यानी कर सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते। यानी कहने का मतलब हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसको संचरण करने के लिए यानी गमन करने के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये जो तरंग है यानी कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसका जितना भी जो तरंग है वो प्रकाश के वेग यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गमन करता है। और इसका जो खोज है उसका खोज किसने किया? तो मैक्सवेल ने। उसके बाद इसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है लगभग 7 प्रकार के या 8 प्रकार के विद्युत चुंबक का प्रतिपादन किया है। तो सबसे पहला तरंग जो है वो कौन सा है? वो गामा। कौन सा तरंग है? तो गामा तरंग का खोज किसने किया? तो गामा तरंग का खोज किया किसने? वो हेनरी बेकुरल ने। उसके बाद दूसरा क्या है? तो इसके बाद दूसरा है एक्स किरण। दूसरा है एक्स किरण। एक्स किरण का खोज किसने किया? तो एक्स किरण का खोज रोंटगेन ने करते हैं। एक्स किरण का खोज किसने किया? तो रोंटगेन। उसके बाद तीसरा है पराबैंगनी तो पराबैंगनी किरण का खोज किसने किया? तो पराबैंगनी का खोज किया किसने? रिटर। उसके बाद चौथा नंबर है दृश्य। तो दृश्य किरण का खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। दृश्य किरण का खोज किसने किया? न्यूटन ने। उसके बाद पांचवा है कौन सा? तो अवरक्त किरण का खोज किसने किया? तो अवरक्त किरण का खोज करता है हर्शेल ने। कौन करते हैं? तो हर्शेल साहब। उसके बाद है
औरक किरण, उसके बाद है सूक्ष्म तरंग। कौन सी है? सूक्ष्म तरंग। तो सूक्ष्म तरंगे का खोज किसने किया? तो हर्ट्ज जी करते हैं, हर्ट्ज का। उसके बाद 7वां नंबर पे है रेडियो तरंग। कौन सा? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग का खोज किसने करता है? तो मार्कोनी। कौन करते हैं? मार्कोनी। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि गामा किरण का खोज किसने किया? हेनरी बेकरल। एक्स किरण का खोज रॉन्टजन। परावैंगिक किरण का खोज रीटर। दृश्य किरण का खोज न्यूटन। औरक किरण का खोज हर्ट्ज। सूक्ष्म तरंगे का खोज हर्ट्ज। रेडियो तरंगे का खोज मार्कोनी। तो इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें से सबसे ज्यादा अगर वेधन क्षमता होता है तो किसका होगा? तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग वेधन क्षमता कहेंगे तो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता जो होता है, तो किसका होता है? तो गामा किरण। सबसे ज्यादा वेधन क्षमता गामा किरण का, और सबसे कम अगर कहेगा तो रेडियो तरंग का सबसे कम। तो अगर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग नीचे से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो वेधन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा। वेधन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वेधन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कहने का मतलब क्या होगा कि सबसे ज्यादा किसका? तो गामा। और सबसे कम वेधन क्षमता किसका? वो है रेडियो तरंग। तो कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसका होता है? तो गामा किरण। उसके बाद आते हैं कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो रेडियो तरंग का। सबसे ज्यादा किसका तरंगदैर्घ्य होता है? रेडियो तरंग। यानी कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम लोग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तरंगदैर्घ्य क्या होगा? बढ़ेगा। तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तो बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा तो किसका होगा? रेडियो तरंग। सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होगा? तो गामा किरण। कहने का मतलब हो गया कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे, तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। यानी कि अगर हम लोग वेधन क्षमता को देखें तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेधन क्षमता बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा गामा किरण का। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे कम वेधन क्षमता किसका हो जाएगा? रेडियो तरंग। उसी के अनुसार अगर तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है? जैसे कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/λ। 1/λ होता है। तो कहे इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। आवृत्ति अगर बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा, और तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा। यानी कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में कौन सा अनुपाती होता है? व्युत्क्रम अनुपाती होता है। व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो अगर तरंगदैर्घ्य नीचे से ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो घट रहा है, बढ़ेगा। तो अगर तरंगदैर्घ्य होगा तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति बढ़ेगा। आवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगा। आवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आवृत्ति बढ़ेगा कब? जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और आवृत्ति क्या होगा? तो सबसे ज्यादा अगर आवृत्ति होगा तो किसका होगा? वो है गामा किरण का। और तरंगदैर्घ्य अगर सबसे ज्यादा होगा तो रेडियो तरंग। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होगा? गामा किरण। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनर कि भेदन क्षमता निम्नलिखित में से वेधन क्षमता किसका होगा? तो गामा किरण को गायब कर देगा, और गामा किरण को गायब करने के बाद ये ऑप्शन में डाल देगा एक्स किरण को। तो जब गामा किरण नहीं रहेगा तो हमको मजबूरी में एक्स किरण को मारना पड़ेगा, क्योंकि वेधन क्षमता गामा किरण के बाद किसका होता है? उसके से कम एक्स किरण का होता है। तो अभी हम लोग देखें विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। देखिए
गामा किरण देख लीजिए, खोज किसने किया? हेनरी बेकलर। एक्स किरण का खोज किसने किया? रॉन्टजन। परावैग्रिक किरण का खोज किसने किया? रीडर ने। दृश्य किरण का खोज किसने किया? न्यूटन ने। और रक्त किरण का खोज किसने किया? विलियम हर्शेल ने। सूक्ष्म तरंगे का खोज किया? हर्ट्ज ने। रेडियो तरंग का खोज किसने किया? मार्कोनी। और वेधन क्षमता बढ़ेगा, नीचे जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेधन क्षमता बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो वेधन क्षमता। नीचे से अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य, ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति क्या होगा? नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो आवृत्ति। इस तरह से आज का एक टॉपिक विद्युत चुंबकीय तरंग समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।